साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों बताते चलें कि 22 जून प्यारे साथियों बता दें कि 34,441 शिक्षकों का लिस्ट जारी। क्या अपडेट है स्थानांतरण को लेकर, क्या अपडेट चलाई जा रही है, आज के वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिक्षा विभाग से हर कोई भी अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिली है और आगे मिलती भी रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्या कुछ अपडेट है वो आपको बताते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है। वर्ग 1 से लेकर 5 तक के शिक्षकों का ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया गया है। जी हाँ, शिक्षा विभाग मुख्यालय से दूरी के आधार वालों का ट्रांसफर, जो दूरी के आधार पर शिक्षक थे उनका ट्रांसफर भी कंप्लीट कर लिया गया है। जिले के भीतर अंतर जिला, जिन्होंने जिले के अंदर ही ट्रांसफर आवेदन किया था या अंतर जिला के लिए आवेदन किया था, उन दोनों शिक्षक इसमें शामिल हैं दूरी को लेकर। आगे देखिएगा, कहा गया है कि 45,855 आवेदनों में से 34,441 का ट्रांसफर हुआ है। जी हाँ, जो 45,885 आवेदन आए थे उनमें से 34,441 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं आप लोग। आगे कहा गया है जो यहाँ पे बचे हुए शिक्षक हैं उन शिक्षकों को दिए गए चॉइस में छात्र और शिक्षक के अनुपात प्रतिकूल होने की वजह से उन पर विचार नहीं किया गया। यानी कि जो बचे हुए शिक्षक हैं उन पर विचार नहीं किया गया क्योंकि वहां पर अनुपात प्यारे साथियों प्रतिकूल होने की वजह से वहां पर विचार नहीं किया गया। आगे देखिएगा, आगे कहा गया है ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आज आप स्कूल देख सकेंगे। स्कूल आवंटित है वो आप ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आज देख सकते हैं। तकनीकी समस्या की वजह से फिर से प्रक्रिया की गई है पूरी, यानी कि तकनीकी समस्या आई शिक्षा विभाग के द्वारा और ऐसे में आज क्लास 6 से लेकर 12 तक एक साथ होगा ट्रांसफर। जी हाँ, आज 6 से 12 एक साथ ट्रांसफर होगा। 6 से 12 में अंतर जिला का पहले होगा ट्रांसफर। जी हाँ, जो अंतर जिला आवेदन आए थे उनका सबसे पहले आज 6 से 12 में ट्रांसफर किया जाएगा। आज ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आप स्कूल का नाम भी देख पाएंगे। 6 से लेकर 12 में जो सेम जिला वाले हैं उनका कल ट्रांसफर हो सकेगा। आगे देख सकते हैं आप लोग, बिहार शिक्षा की मंच की तरफ से ट्वीट किया गया था कि ट्रांसफर का कार्य चल रहा है। अपलोडिंग जब होती है तो ई शिक्षा कोश पोर्टल पर हलचल होती है और इसलिए कोई भी परेशान मत होइएगा। कुछ जो ऑप्शन हटे हैं वो आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। इंतजार कीजिए, ये घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। आगे देखिएगा, आगे अपडेट न्यूज़ 18 के संवाददाता द्वारा चलाई गई है, जिसमें कहा गया कि छुट्टी पर गए शिक्षकों को मिलेगी राहत। जो छुट्टी पर शिक्षक गए हैं उनको भी इसमें राहत मिलेगी, यानी कि स्थानांतरण संबंधित उनको भी राहत मिलने वाली है। जरा आगे देखिएगा, ऐच्छिक ट्रांसफर का आवेदन नहीं होगा। जी हाँ, जो ऐच्छिक ट्रांसफर का उनका आवेदन नहीं होगा। कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, जिनका कहीं ना कहीं जिन्होंने ऐच्छिक आवेदन दिया था और उनका स्थानांतरण हो चुका है, अब वो असंतुष्ट हैं तो वह दोबारा से 1 साल के अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, 1 साल के अंदर दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ई शिक्षा कोश पोर्टल पर करें अपलोड। जी हाँ, ई शिक्षा कोश पोर्टल पर आपको डाटा अपलोड करना होगा, स्वतः निर्मित हो जाएंगे। आपको पत्र भी अपलोड करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करनी होंगी। आगे देखिएगा, अगली जानकारी, लेटर पर साइन करें अपलोड, यानी कि आपको लेटर पर साइन करना है, उसके बाद ही ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करना। ये जानकारी आपको पत्र के माध्यम से बताएंगे। अभी ट्रांसफर से नाखुश हैं कई शिक्षक। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि ट्रांसफर से शिक्षक नाखुश हैं, यानी कि शिक्षक चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर हो, लेकिन जो ट्रांसफर हुआ है वो पहले शिक्षक के 10 किलोमीटर था तो कई शिक्षक अब 30 किलोमीटर दूर हो गए हैं।
30 किलोमीटर दूर हो गए हैं। और वहीं कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो संतुष्ट हैं, जो पहले 300 किलोमीटर दूर थे और अब मात्र 3 किलोमीटर दूर हो गए हैं। मैं आपका उदाहरण भी दे सकता हूँ। एक शिक्षक है जो पहले 300 किलोमीटर दूर थे और आज वो 3 किलोमीटर दूर हो गए हैं। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना किसी पैसे के हमारा इतने नज़दीक ट्रांसफ़र हो गया। और कुछ शिक्षक साथी असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट वो शिक्षक साथी हैं जिन्हें विद्यालय निकट नहीं मिला है। जी हाँ, उन पर दोबारा से विचार किया जाएगा। मैं आगे पत्र भी बताऊंगा, जो पत्र उनके लिए आया हुआ है। पहले वाले स्कूल में ही रहेंगे टीचर। जी हाँ, पहले वाले स्कूल में टीचर रहेंगे। जो टीचर नाखुश हैं वो अपने पहले वाले स्कूल में रह सकते हैं। उनके लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है, आप पहले वाले स्कूल में भी रह सकते हो। आगे देखिएगा, अगली जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। शिक्षक योगदान पत्र पर साइन करेंगे। जी हाँ, जो योगदान पत्र है उस पर आपको साइन करना अनिवार्य है। जहाँ साइन करना अनिवार्य है उसके बाद ही आप नए विद्यालय में योगदान कर पाएंगे। साथियों बता दें आगे, एचएम को पत्र पर साइन करके भेजेंगे मेल। अब ये सवाल उनके लिए है जो शिक्षक छुट्टी पर हैं। अगर वो शिक्षक आना नहीं चाहते किसी कारणवश, तो वो एचएम को पत्र भेजेंगे मेल के जरिए या किसी जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, और साइन करके भेजेंगे। आपको पत्र प्यारे साथियों एचएम के पास भेजना है। किस तरह भेजना है वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं अगली जानकारी। नाखुश शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ, जो शिक्षक असंतुष्ट हैं उनके लिए बड़ी खबर है और शिक्षा विभाग उनको कहीं ना कहीं खुशखबरी देने जा रहा है। आइए रुक करते हैं उस पत्र की ओर जो पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से चलाया गया है, दिया गया है शिक्षकों को, उन शिक्षकों को दिया गया है जो काफ़ी परेशान हैं। जरा इस पत्र को आप देखिएगा। इसमें साफ साफ कहा गया है, मैं आपको सीधे पॉइंट पर ले चलता हूं। ये यहाँ पे एक ये है और ये 2 पॉइंट हैं, आप इसे समझ लीजिएगा। ई शिक्षा को उस पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे। ई शिक्षा को उस पोर्टल पर योगदान प्रतिवेदन प्राप्त भी डाउनलोड करेंगे और उस पर हस्ताक्षर न पदस्थापन विद्यालय में प्रधानाध्यापक के प्रति हस्ताक्षर भी कराएंगे। साथियों, वैसे शिक्षक जो स्थानांतरण विद्यालय के लिए इच्छुक नहीं है वे इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध घोषणा पत्र की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे। घोषणा पत्र पर आप प्रति डाउनलोड करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर वाली प्रति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको अपलोड करेंगे और ऐसे शिक्षक अपने पूर्व जो पदस्थापन है उसकी विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। जी हाँ, अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे। और इसमें साफ साफ कहा गया है, इसमें साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि जो स्थानांतरण विद्यालय है उसमें आप योगदान नहीं करेंगे अगले 1 वर्ष तक। यानी कि अगले 1 वर्ष तक आप योगदान नहीं कर सकेंगे स्थानांतरण के लिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु तो आप आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। यदि अगले 1 साल के अंदर दोबारा से फिर से स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो आप उसमें भाग नहीं लेंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। साथियों, शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ भी अपडेट आती है वो हम आपको अपडेट कराते हैं और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिक्षा विभाग से हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही और थैंक यू। जय हिंद।